हेलो एवरीवन, वेलकम टू एकेडमी। आई होप आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप लोग की अच्छे से तैयारी चल रही होगी। आज इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं पवनों से संबंधित अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्नों के बारे में इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस टॉपिक से रिलेटेड एक या दो क्वेश्चन आप लोग एग्जाम में जरूर पूछे जाते हैं। खासकर स्टेट पीएससी एग्जाम में एक क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा। चलिए वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग बता दूं, एक सवाल आप लोग से पूछते हैं, इसका आंसर सभी लोग कमेंट बॉक्स से दीजिएगा। क्वेश्चन है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए गंगा, बी गोदावरी, सी कोसी, डी यमुना। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट बॉक्स से दीजिए। जिसका भी आंसर सही होगा उसके कमेंट बॉक्स को हार्ट दे दिया जाएगा। आप लोग समझ सकते हैं उसका आंसर सही है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। इसको अटेम्प्ट करने की कोशिश इस प्रश्न को जरूर कीजिएगा। आज का पहला सवाल है, गरजती चालीसा प्रचंड पचासा चिखता साठा क्या है? ये एमपीपीएससी एग्जाम 2015 में पूछा गया था। इसका सही जवाब होगा दक्षिण गोलार्ध में पश्चिमी पवनें। इसका सही क्या होगा? दक्षिणी गोलार्ध में पश्चिमी पवनें होती हैं। ऑप्शन बी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, उच्च दाब क्षेत्र से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें क्या होती हैं? क्या होती हैं? व्यापारिक पवनें होती हैं। क्या होती हैं? व्यापारिक पवनें होती हैं। आप लोग को याद रखना है, उच्च दाब से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली पवनें जो होती हैं व्यापारिक पवनें होती हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 3, सिरोक एक नाम किस अर्थ के लिए प्रयुक्त होता है? एक स्थानीय पवनों के लिए प्रसिद्ध होता है। सिरोक आप लोग सुने होंगे, सिरोक जो है एक स्थानीय पवनों के लिए प्रसिद्ध होता है। ये एनडीए एग्जाम जो है 2011 में पूछा गया प्रश्न है, आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, और साथ साथ आप लोग बता दो, इसका पीडीएफ आप लोग को टेलीग्राम चैनल पर प्रोवाइड करवा जाएगा। आप लोग को यह एक का नाम रिवीजन के तौर पर दी जा रही है। ऑलरेडी इस क्वेश्चन को क्लासेस में करवाए जा चुके हैं। ठीक है, इसलिए साथ साथ आंसर भी दिया गया है जिसमें आप लोग को पीडीएफ जल्दी से प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, सवाल नंबर 4 है, पूरे वर्ष में एक ही दिशा में प्रवाहित होने वाली पवन क्या कहलाती हैं? वो सनातनी पवनें कहलाती हैं। पूरे वर्ष में एक ही दिशा में, ध्यान दीजिएगा, एक ही दिशा में जो पवन प्रभावित होती हैं उसे सनातनी पवनें कहते हैं। और सिरोक जो होती है, सिरोक नाम की पवनें, उसको स्थानीय पवनें कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, उपोष्ण उच्च दाब से विषुवती रेखा निम्न दाब की ओर चलने वाली पवनें क्या कहलाती हैं? व्यापारिक पवनें कहलाती हैं। उपोष्ण उच्च दाब से, ध्यान दीजिएगा, उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलने वाली पवनें जो है व्यापारिक पवनें कहलाती हैं। यानी ऑप्शन ए आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग के मन में कुछ डाउट होगा, सवाल होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, आप लोग का डाउट क्लियर कर दिया जाएगा। और टेलीग्राम पर कैसे पहुंचना, टेलीग्राम की लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दी जाएगी, या आप लोग एस एकेडमी, ध्यान दीजिएगा, एस एकेडमी 99, एस एकेडमी 99 सर्च करेंगे तो आप लोग को चैनल का नाम टेलीग्राम या व्हाट्सएप दोनों पर मिल जाएगा। आप लोग दोनों जगह पीडीएफ प्रोवाइड करवा दी जाएगी। नेक्स्ट वाला सवाल नंबर 6, व्यापारिक पवनें कहाँ चलती हैं? एसएससी 2004 में पूछा गया है। व्यापारिक पवनें उपोष्ण उच्च दाब से चलती हैं। कहाँ से? उपोष्ण उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। ध्यान दीजिएगा, जो व्यापारिक पवनें होती हैं उच्च दाब से निम्न दाब की ओर चलती हैं। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 7, व्यापारिक हवाएं ट्रेड विंड्स जिसको बोलते हैं किन अक्षांशों से किन अक्षांश की ओर बहती हैं? अश्व अक्षांश से विषुवती रेखा की ओर बहती हैं। ध्यान दीजिएगा, अश्व अक्षांश से पूछा है तो उच्च अश्व अक्षांश से विषुवत रेखा की ओर, और दाब में पूछा है तो उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती हैं। आप लोग को ध्यान रखना है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल नंबर 8 है, दहाड़ता चालीसा क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। दहाड़ता चालीसा जो है दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास चलने वाली तेज हवा है। क्या है? दक्षिणी गोलार्ध में 40 डिग्री अक्षांश के पास चलने वाली जो है तेज हवा है। यानी ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट वाला सवाल नंबर 9, भयंकर पचासा कहाँ चलते हैं? भयंकर पचासा जो है 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर चलते हैं। कहाँ? 50 डिग्री दक्षिणी अक्षांश पर। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 10, चिखता साठा पवन कहाँ प्रभावित होती हैं? ये दक्षिणी, यहाँ पे दक्षिणी अक्षांश के निकट, 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के निकट जो है प्रभावित होती है। आप लोग को ध्यान रखना है, अधिकतर क्वेश्चन में ध्यान रखना है, आप लोग को नहीं बनता है तो जिसमें दक्षिण यानी साउथ रहे उसको आप लोग लगा के आ जाना है। अधिकतर क्वेश्चन आप लोग को सही देखने को मिलेगा। यदि नहीं बनता है तो आप लोग सही क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिएगा। नेक्स्ट सवाल है, मानसून शब्द का तात्पर्य क्या है? आई होप सभी लोग को बनता है। हवाओं के रुख का बदलना जो है मानसून शब्द से तात्पर्य है। ठीक है, हवाओं के रुख का बदलना। नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 12,
संयुक्त राज्य अमेरिका के मध्य मैदानों में पर चिनकू हवाओं का क्या प्रभाव पड़ता है? ये पड़ता है गर्मी का तापमान कम हो जाता है। क्या होता है? गर्मी में जो है तापमान कम हो जाता है चिनकू हवाओं के मैदान में बहने से। यानी ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है, अल्पस पर्वत, जो अल्पास पर्वत है के उत्तरी भाग में बहने वाले उष्ण शुष्क स्थानीय पवनों को क्या कहा जाता है? उसको फान बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फान बोला जाता है। आप लोग को याद रखना है। अगला सवाल है सवाल नंबर 14, अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र के उरुग्वे की ओर प्रचंड वेग से चलने वाली ठंड हवाओं को क्या कहा जाता है? पैम्पीरा कहा जाता है। क्या कहता है? पंपास क्षेत्र, ध्यान याद करना है। और पंपास क्षेत्र से जो उरुग्वे की ओर बहती है उसे पैम्पीरा कहते हैं। पंपास से पैम्पीरा को आप लोग याद कर सकते हैं एक ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, चलिए अगला सवाल लेते हैं। अगला सवाल है, न्यूजीलैंड में उच्च पर्वतीय क्षेत्र से उत्तरी वाली गर्म शुष्क एवं धूल भरी स्थानीय हवा किस नाम से जानी जाती है? नॉर्वेस्टर। आप लोग कैसे याद करना है? न्यूजीलैंड में जो उच्च पर्वतीय क्षेत्र से न्यूजीलैंड से आप लोग नॉर्वेस्टर को याद कर सकते हैं। ठीक है, ऑप्शन बी आप लोग का सही आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल सवाल नंबर 16, संयुक्त राज्य अमेरिका में पश्चिमी तट से प्रारंभ होकर रॉकी पर्वत की ओर पार करके उसके नीचे उतरने वाली गर्म एवं शुष्क हवा किस नाम से जानी जाती है? यह चिनुक नाम से जानते हैं। किस नाम से? चिनुक नाम से जानी जाती है। नेक्स्ट सवाल सवाल नंबर 17 है, कौन सा एक दक्षिण गोलार्ध में पवन अपनी बाई ओर विक्षोभित होने का कारण है? यह है पृथ्वी का घूर्णन जो है विक्षोभित होने का। सीडीएस 2016 में जो क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, सीधे पृथ्वी के घूर्णन का कारण जो है जो अपने बाई ओर विक्षोभित हो जाती हैं। नेक्स्ट सवाल है, यूरोप में जूरा पर्वत से जेनेवा झील की तरफ रात्रि में चलने वाली शीतल एवं शुष्क पवन को किस नाम से जाना जाता है? उसे जोरान के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? जोरान के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल है सवाल नंबर 19, रॉकी पर्वत के पूर्वी ढलों पर उतरने वाली हवा को संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा में क्या कहा जाता है? ध्यान दीजिएगा, उसे चिनुक नाम से बुलाता जाता है। किस नाम से? चिनुक नाम से बुलाता है। ऑप्शन बी आप लोग का ध्यान रखना है। सिराको, सिराको जो है स्थानीय पवनों को बुलाता है। सिराको जो है स्थानीय पवनों को बुलाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 20, दक्षिण पूर्वी व्यापारिक हवाएं बारिश के मौसम में भारतीय उपमहाद्वीप से किसके कारण आकर्षित होती हैं? एसएससी 2015 पूछा गया था। उत्तर पश्चिम भारत में कम वायु दाब होने से जो है आकर्षित होती हैं। यानी ऑप्शन सी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, व्यापारिक हवाएं क्या होती हैं? व्यापारिक हवाएं जो है ये होती हैं नियमित और स्थिर माल होती हैं। यानी ऑप्शन ए आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला सवाल है 22, कौन सी वायु स्विट्जरलैंड में उत्तरी अल्पास में विमुख ढाल पर बहती है? ये फान। कौन बहती है? फान जो है हवा जो है वायु बहती है। नेक्स्ट सवाल है 23, चिनकू क्या है? चिनकू एक स्थानीय पवन है जो उत्तरी अमेरिका और कनाडा में इसकी स्थानीय पवनों का नाम है चिनकू। आप लोग याद रखना है, एक स्थानीय हवा है। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर होगा। जो एक ही दिशा में पवनें बहती हैं उसको सनाती पवनें बोला जाता है। आई होप लोग को याद भी होगा। नेक्स्ट सवाल है, कौन सी स्थानीय पवनें इटली में रक्त वर्षा लगती हैं? रक्त की वर्षा लाती हैं। ध्यान दीजिएगा, कौन सी स्थानीय पवन जो है इटली में रक्त की वर्षा लाती हैं? सिराको जो होती हैं ये स्थानीय पवन है जो रक्त की वर्षा इटली में लाती हैं। आप लोग याद रखना, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सी स्थानीय पवनें हिमभच्ची के नाम से जानी जाती है? सिराको को तो हम लोग जानते हैं कि ये स्थानीय पवनें बोला था, लेकिन कौन सी है जिसको हिमभच्ची के नाम जाना जाता है? चिनकू को। चिनुक जो है इसको हिमभच्ची के नाम से ही जाना जाता है। आप लोग याद रखना, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अगला सवाल है, कौन सी स्थानीय पवन को डॉक्टर वायु भी कहा जाता है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डॉक्टर वायु जो है हरमट्टन को, इसमें ऑप्शन सी आप लोग ध्यान रखना है। बहुत लोग कंफ्यूजन है चिनकू और हरमट्टन में जो कंफ्यूज होते हैं। चिनकू इसका गलत होगा, हरमट्टन बिल्कुल सही आंसर होगा। डॉक्टर वायु हरमट्टन को कहा जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सी स्थानीय पवन अफ्रीका में गिनी तट के लोगों को आर्द्र मौसम में राहत प्रदान करती है? हरमट्टन ही जो है आर्द्र राहत प्रदान करती है। ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर होगा, अफ्रीका में। ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गर्म स्थानीय पवनें कैलिफोर्निया में फल के बगीचों में काफी नुकसान पहुंचाती है? ये शांत आना है। कौन सी है? शांत आना। ऑप्शन बी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सी स्थानीय पवन मध्य यूरोप के पर्वतीय क्षेत्र से ईगोस्लाविया के एड्रियाटिक तट की ओर प्रवाहित होती है? यह है बोरा। कौन सी होती है? बोरा। यानी ऑप्शन सी। नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं,
प्रश्न नंबर 30 है, पछुआ हवाएं कहाँ बहती हैं? एनपीपीएससी 2009 में पूछा गया है। पछुआ हवा जो है भूमध्य रेखा के 30 से 60 उत्तर दक्षिण अक्षांश के मध्य बहती हैं। कहाँ? भूमध्य रेखा के 30 से 60 उत्तर दक्षिण अक्षांश के मध्य बहती हैं। ऑप्शन डी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, समुद्री समीर कब बहती हैं? समुद्री समीर दिन के समय बहती हैं। समुद्री समीर जो है दिन के समय बहती है। ऑप्शन ए आप लोग का राइट आंसर होगा। एसएससी 2011 में एक क्वेश्चन पूछे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक स्थानीय पवन साइबेरिया से बाहर की ओर प्रवाहित होती है? ए है बिलजार्ड। कौन है? बिलजार्ड, यानी ऑप्शन डी आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहारा रेगिस्तान में शुष्क पवन हरमट्टन किस दिशा में उड़ती है? ये पूर्व से पश्चिम की ओर बहती है। किस ओर? पूर्व से पश्चिम की ओर। ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है, कौन सी पवन गर्म धूल से लदी होती है तथा सहारा मरुस्थल में भूमध्य सागरीय क्षेत्र की ओर बहती है? यह है सिराको। ठीक है। ऑप्शन बी आप लोग का राइट आंसर होगा। एसएससी 2017 में जो है पूछा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, आप ध्यान दीजिएगा। डोल ड्रम क्या है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उष्णकटिबंधीय पवन पट्टी है। डोल ड्रम जो है उष्णकटिबंधीय पवन पट्टी है। आप लोग याद रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन ए आप लोग का सही आंसर हो जाएगा। क्या है? उष्णकटिबंधीय पवन पट्टी। तेरे आप लोग 35 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग को यह वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।